तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में हॉटस्टार पे रिलीज हुई ठुकरा के मेरा प्यार का। अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो कपल को जो कि गांव के नदी के बीच दोनों रोमांस कर रहे थे। दोनों किस कर ही रहे थे जब भी गाँव के कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को उठा के वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चौहान को दिखाया जाता है। चौहान की फैमिली का इस सीतापुर गाँव में बहुत ज्यादा चलता था। वो इस गाँव के सम्राट है और जो उनकी बात नहीं मानता है उसको वो डायरेक्ट उड़ा देते हैं। चौहान कुछ गुंडों के साथ बाहर चले जाता है। वहीं पे हमें चौहान की बेटी सानविका को दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उन कपल को चौहान की कोठी पर लेकर आते हैं। अब घर पे कोई नहीं होता है तो सानविका कहती है कि क्या हुआ है, इन दोनों को तुमने यहाँ पे पकड़ के क्यों रखा है। जितनी भी बातें होती है वो सब कुछ सानविका को पता चलता है। सानविका उस लड़के से कहती है अगर तुम इस लड़की से इतना ही प्यार करते हो तो तुम प्यार में क्या कर सकते हो। अब लड़का कहता है कि मैं इस लड़की के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। ये सुनते ही सानविका बंदूक में एक गोली डालकर उस लड़के को दे देती है। वो लड़का बिना सोचे उस रिवॉल्वर को चला देता है लेकिन उसको गोली नहीं लगती है। अब दूसरी बारी लड़की की होती है। अब उस लड़की से जब सेम क्वेश्चन करते हैं तो लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी और वहाँ से भाग के चली जाती है। सानविका को कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन हमें इस सीरीज के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम कुलदीप कुमार होता है। कुलदीप की फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा वीक होती है। अब कुलदीप अपने पापा को लंच देने के लिए नदी के पास जाता है। उसके पापा जो बोट ठीक कर रहे थे वो मिलते हैं वहाँ पे और उससे कहते हैं कि तुम कॉलेज में कि मैं यहाँ पे दिन रात नाव चलाता हूँ और तुम्हारे पढ़ाई के लिए मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हम लोग की जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरे जैसा हो जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चौहान को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी पुल के पास एक पुलिस वाले ने रोक दी होती है और पुलिस वाला कहता है कि आगे मंत्री जी है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। अब चौहान उस मंत्री जी को कॉल करता है और उसको यहीं पे बुलाता है और साथी चौधरी मंत्री जी के कास्ट पे कुछ कमेंट कर देता है जिससे मंत्री जी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अब इतनी बेइज्जती करने के बाद चौहान वहां से चले जाता है। अब पीछे मंत्री कहता है कि अगर जिस दिन मौका मिलेगा तो मैं इसको जरूर मारूंगा। यहाँ पे हमें समझ आता है कि चौहान निचली कास्ट से कितना ज्यादा नफरत करता है। अब सीन हमें कुलदीप का दिखाया जाता है जो कॉलेज जाने के लिए नाव में बैठा हुआ होता है। जब भी वहाँ पे चौहान के लोग आते हैं और नाव में जितने लोग बैठे होते हैं उसको भगा देते हैं और साथ ही कुलदीप का साइकिल भी तोड़ देते हैं और ये सब सिर्फ चौहान की बेटी सानविका के लिए की जाती है। सानविका जाते हुए कुलदीप को देखती है और वो देखती ही रह जाती है। हालांकि सानविका को पता होता है कि कुलदीप क्लास का टॉपर स्टूडेंट है और साथ ही वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। कुलदीप का कॉलेज में स्पीच होता है तो वो स्पीच में लेट आता है। प्रिंसिपल उसको कुछ नहीं कहते क्योंकि वो क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। कुलदीप को स्पीच देते हुए सानविका भी वहीं पे बैठ के देख रही होती है। सीन हमें कुलदीप की मम्मी का दिखाया जाता है। कुलदीप की मम्मी जो कि चौहान के घर पे खाना बनाती है। अब उनको चौहान के घर से टिफिन आ गया होता है तो सब लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। कुलदीप की बहन सिमी कहती है मुझे बड़े घर का खाना नहीं पसंद है और वो वहाँ से बिना खाए उठ के चली जाती है। दूसरे दिन कॉलेज में जब कुलदीप होता है तो उसके साइकिल बहुत लोग उठा के लेके चले जाते हैं। कुलदीप उनके पीछे पीछे भागता है लेकिन वो लोग साइकिल उठा के चले जाते हैं। वहीं पे सानविका खड़ी होती है एक न्यू साइकिल के साथ और वो कहती है कि तुम्हारा साइकिल मेरे बंदों ने तोड़ा था तो ये लो तुम्हारे लिए न्यू साइकिल। तो स्टार्ट में कुलदीप तो बहुत ज्यादा मना करता है लेकिन सानविका इतना ज्यादा फोर्स करती है कि कुलदीप को वो साइकिल लेना ही पड़ता है। अब कुलदीप और सानविका दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और सानविका को कहीं ना कहीं कुलदीप से प्यार हो जाता है। साइकिल देकर सानविका वहां से चली जाती है और कुलदीप पीछे से सानविका को देखते रह जाता है। उसी रात सीतापुर गाँव में एक घर में एक बेटी का जन्म होता है। इस खुशी में गाँव के सब लोग डांस कर रहे होते हैं। वहीं पे कुलदीप के पापा जो की लड़की बन के वहाँ पे सबके साथ डांस कर रहे होते हैं और सब लोग उनके बहुत ज्यादा मजे लेते हैं लेकिन वो पैसे के लिए करते हैं। उस डांस के बीच चौहान का एक छोटा बेटा भी होता है। सानविका जब ये देखती है तो वो अपने भाई का वीडियो बना के अपने पापा को दिखा देती है। हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। चौहान के घर पे एक एडवोकेट आता है और ये वकील चौहान को हर एक काम से बचाता है। चौहान जो भी इनलीगल काम करता है वो किसी का मर्डर करता है सबको बचाने का ठेका इस वकील ने लिया होता है। चौहान अपने छोटे बेटे को एक जेल में डाल देता है क्योंकि वो रात को इतना ज्यादा डांस कर रहा था और साथ ही वो दारू पी रहा था। जब अपने दोस्त के साथ कॉलेज से आ रहा होता है जब भी वहाँ पे उसके क्लासमेट मिलते हैं और उसके क्लासमेट उसके साथ रैगिंग करते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम्हारा जो साइकिल है उसको मैं चलाकर देखना चाहता हूँ। कुलदीप अपना साइकिल उस लड़के को दे देता है लेकिन वो लड़का कहता है कि अब मैं ये साइकिल नहीं दूंगा और तू मेरा साइकिल ही चला। लेकिन कुलदीप को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लग जाता है। दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही होती है जब भी वहाँ पे सानविका आती है और सानविका को देखते ही वो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। कुलदीप सानविका को थैंक यू बोलता है और क्लास में कुलदीप सानविका के लिए एक थैंक यू लेटर लिखता है। सानविका जब वो लेटर देखती है तो वो उस लेटर को फाड़ देती है। सानविका कुलदीप से मिलने के लिए चली जाती है। जब कुलदीप और सानविका करीब होते हैं तो सानविका कुलदीप से कहती है कि तुम मुझे थैंक यू सामने नहीं बोल सकते थे, तुम इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम मुझे लेटर लिखोगे। सानविका कुलदीप के बहुत ज्यादा करीब आ गई होती है तो कुलदीप वहाँ से थोड़ा साइड हट जाता है और वो कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। सानविका कुलदीप से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ तो तुम मेरे से जितना ज्यादा भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगी और कुलदीप वहाँ से अपने क्लास में चले जाता है। अब कुलदीप जब अपने घर जा रहा होता है तो रोड के बीच में सानविका मिलती है और सानविका कुलदीप से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, तुम मेरे से बच के नहीं जा सकते हो। कुलदीप ये सुनते ही वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन जो कुलदीप की जो रैगिंग कर रहे होते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि सानविका इतनी बड़ी घर की बेटी वो कैसे कुलदीप को पसंद कर सकती है क्योंकि कुलदीप तो एक निचली कास्ट का है और सानविका एक अपर कास्ट की लड़की है। सीन हमें सानविका के घर का दिखाया जाता है। सानविका जो कि कुलदीप के बारे में ही हर टाइम सोच रही होती है। कुलदीप ये सब बात अपने दोस्त
दोस्त को बता देता है और उसका दोस्त कहता है कि अब तू कैसे बचेगा वो तुझे ही पता है। दूसरे दिन लेक्चर के बीच में सान्विका कुलदीप को ही देखे जा रही थी। टीचर जब ये देखते हैं तो वो सान्विका से कहते हैं कि तुम किसको देख रही हो। सान्विका बताती है कि मैं कुलदीप को देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि वो हर साल अपने क्लास में टॉप कैसे कर जाता है, कि पढ़ाई तो हम सब करते हैं। क्लास खत्म होते ही सान्विका फिर से कुलदीप के पास चली जाती है और वो उससे कहती है कि लाइब्रेरी में मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो तुम जल्दी से आ जाना। कुलदीप कोई रिप्लाई नहीं देता है और वो वहाँ से चले जाता है। सान्विका लाइब्रेरी में 2 घंटे से वेट कर रही होती है लेकिन कुलदीप वहाँ पे नहीं आता है। सान्विका की दोस्त कहती है कि शायद कुलदीप को तुम्हारे से अटैचमेंट नहीं है, इसके लिए वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, लेकिन सान्विका इस बात को नहीं मानती है और वो फिर भी कुलदीप के पीछे ही पड़ी रहती है। सीन हमें चौहान के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बड़ा बेटा कहता है कि मैं अभी एक इंजीनियर को उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से एक जमीन का पास क्लियर नहीं कर रहा है। अब वहीं पे सान्विका फुल गुस्से में आती है और सान्विका किचन में चली जाती है। कुलदीप की मम्मी से पूछती है कि लोग रहते कहाँ पे हो, तो उसकी मम्मी वो बता देती है। अब सान्विका वहीं पे गाड़ी निकाल के कुलदीप के घर पे चली जाती है। दीप के घर पे जाने के बाद कुलदीप बहुत ज्यादा डर सा जाता है और कुलदीप से वो कहती है कि आज रात को ठीक 12 बजे मैं तुम्हारा मंदिर के सामने वेट करूंगी, तो वहाँ पे चुपचाप से आ जाना ना, मैं तुम्हारे घर पे डेली आती रहूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर जो होगा वो तुम भी देखना और मैं भी देखूंगी। कुलदीप ये बात अपने दोस्त को शेयर करता है। उसका दोस्त कहता है कि तू भाई मिल ले उससे और जो भी बात है वो उसके सामने जाकर क्लियर कर दे। कुलदीप को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो एग्री हो जाता है। रात के 12 बजने वाले होते हैं। कुलदीप अपने घर से निकल जाता है। जब भी उसके पापा रोकते हैं और कहते हैं कि 12 बजे तुम कहाँ जा रहे हो, कुलदीप कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा खाली हूँ, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं वॉक कर लूंगा तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। कुलदीप के पापा कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। कुलदीप कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं वहाँ पे चले जाऊंगा। कुलदीप जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी मौसी भी पकड़ लेती है और वो कहती है कि कहाँ जा रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, लेकिन कुलदीप उसको भी कह देता है कि मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ। दूसरी साइड सान्विका भी अपने घर से चोरी छुपे निकल जाती है और दोनों मंदिर के पास मिलते हैं। सान्विका के जो दिल में होता है वो कुलदीप से बता देती है। कुलदीप अपने फैमिली कंडीशन के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो जिसकी वजह से तुम मेरी फैमिली कंडीशन नहीं जान सकती हो। मेरे पापा डांस करते हैं, वो दिन रात बोट चलाते हैं, इतना करने के बाद वो इतने पैसे इकट्ठे करके मुझे पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो फैमिली कंडीशन ही अच्छा है, तो तुम पढ़ो ना पढ़ो उससे मैटर नहीं करता है। और कुलदीप कहता है कि सान्विका अगर तुम्हारे नाम के लास्ट में चौहान निकाल दे तो तुम जीरो हो, ना तुम पढ़ने में तेज हो, ना तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिससे मैं तुम्हें पसंद करूंगा। सान्विका ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है ठीक है, अगले सेमेस्टर में हम लोगों का चैलेंज होगा, इसका ज्यादा परसेंट आया वो विनर होगा, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझसे भी प्यार करोगे, अगर तुम जीते तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। दीप हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे से जीत पाओगी, और यहीं पे दोनों चैलेंज एक्सेप्ट का पीछा छोड़ देगी। खैर अब अगले दिन शान्विका कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ अरविंद आ जाता है, लेकिन वो शान्विका को देखकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर शान्विका भी वापस जाने लगती है कि तभी लाइब्रेरी का सर कहता है कि अरविंद तो बहुत अनलकी है, वो क्या आपसे ज्यादा मार्क्स लाएगा। ये सुनकर शान्विका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सर से कहती है कि अगर आपने अरविंद के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में अरविंद टेंशन में बैठा होता है, पर साहिल उसे समझाता है कि शान्विका टॉप नहीं कर पाएगी, जिस पर अरविंद कहता है कि मुझे शान्विका के टॉप करने से नहीं बल्कि उसकी डेडिकेशन से चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर डाले। फिर हम देखते हैं कि शान्विका घर आती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे इस बार टॉप करना है। तब वहाँ पुष्कर भी आ जाता है और वो शान्विका से सेमेस्टर की स्पेलिंग पूछ लेता है, जिस पर भूषण नाम का पुलिस वाला उस पर हंसने लगता है क्योंकि शान्विका को वो भी नहीं आता था। तब शान्विका कहते कि वो इस बार टॉप कर रहेगी। अब रात के समय अरविंद को पढ़ते समय शान्विका की याद आ रही होती है कि तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम किसकी याद में खोए हो। तब अरविंद अपनी बहन पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर अरविंद साहिल को अपनी बात बताता है, जिस पे साहिल कहता है कि वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तो फालतू की टेंशन मत कर। खैर फिर कुछ दिन बाद उनके पेपर से स्टार्ट हो जाते हैं और उनके पेपर का रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ शान्विका ने इस बार पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसलिए अरविंद शान्विका से बचने के लिए रामपाल के खेत में छुपा होता है और कॉलेज भी नहीं जा रहा होता है। इधर शान्विका अरविंद को हर जगह ढूंढ रही होती है और उसके घर भी जाती है, पर अरविंद वहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि अरविंद के घर वालों को भी पता नहीं था कि अरविंद कहाँ है। अब एक दिन शान्विका साहिल को रोक कर अरविंद को कॉल लगाने के लिए कहती है। तब अरविंद साहिल को बता देता है कि वो कहाँ छुपा है, और शान्विका को भी अरविंद का पता चल जाता है कि अरविंद रामपाल के खेत में छुपा है। तो वो साहिल का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है और साहिल से कहती भी है कि अगर तुमने किसी के फोन से भी फोन करके अरविंद को कुछ बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। इतना कहकर शान्विका अरविंद को ढूंढने निकल जाती है। अभी उसके जाने के बाद साहिल एक लड़के का फोन लेकर अरविंद को बता देता है कि शान्विका वहाँ आ रही है, पर अरविंद जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और अरविंद को किस कर लेती है। यहाँ अरविंद भी शान्विका के प्यार में पड़ गया था और फिर वो दोनों बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन अरविंद बहुत खुश होता है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि कौन है जिससे आप प्यार करते हो। तब अरविंद बता देता है कि वो शान्विका है, साथ ही वो कहता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात के समय अरविंद साहिल के पास जाता है। तब साहिल कहता है कि तू मेरे से 5 दिन से नहीं मिला है, जिससे अरविंद साहिल की बात का जवाब दिए बिना ही शान्विका से बात करने लगता है, यानी वो तो पूरे प्यार में पड़ गया था और ये बात साहिल को भी अच्छी नहीं लगती। खैर अब अगली सुबह अरविंद क्लास में बैठा होता है कि तभी वहाँ शान्विका आती है और क्लास का डोर लॉक करके अरविंद के पास बैठ जाती है, जिस पर अरविंद कहता है कि शान्विका जी ये क्लास है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। ये सुनकर शान्विका अरविंद को वहाँ से ले जाती है। फिर वहाँ से ये दोनों मंदिर चले जाते हैं, जहाँ शान्विका अरविंद को बताती है
कि मैंने टॉप बेईमानी से किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं टॉप कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे तुमसे कैसे भी दोस्ती करनी थी। ये सुनकर अरविंद भी उसे कुछ कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज शुरू हो जाता है और एक सर अरविंद को क्लास में ढूंढने लगते हैं, पर अरविंद तो वहाँ होता ही नहीं। तब श्याम खड़ा होकर कहता है कि एक नहीं सर, दो बच्चे एब्सेंट हैं, अरविंद और शान्विका। और ये वही लड़का होता है जो अरविंद से उसकी साइकिल के लिए लड़ रहा था। तब ये सुनकर उसके सर उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसके पीछे उसके दोस्त भी जाने लगते हैं। तब उनके सर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि सर जहाँ हमारा दोस्त होगा हम वहीं जाएंगे। खैर अब अगले दिन अरविंद और शान्विका कॉलेज जाने से पहले रामपाल के खेत में जाते हैं, जहाँ अरविंद कहता है कि हम 12 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाएंगे, और श्याम भी वहीं होता है। तब उनके जाने के कुछ देर बाद श्याम पुष्कर को लेकर रामपाल के खेत में पहुंच जाता है, जहाँ शान्विका अरविंद को छुपने के लिए कहती है, पर पुष्कर उसे पकड़ लेता है और चौहान के गुंडे गेंदालाल को भी पकड़ लेते हैं। फिर चौहान के गुंडे अरविंद, उसके पापा और उसकी माँ को चौहान के घर लाते हैं और शान्विका से पूछते हैं कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, जिस पर शान्विका कहते कि नहीं, अरविंद ही मेरे पीछे पड़ा था। यह सुनकर तो चौहान गेंदालाल के हाथ में कील घुसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर चौहान के गुंडे उसके परिवार वालों को मारने लगते हैं। तब पुष्कर एक लोहे की रोड अरविंद के सीने में घुसा देता है और इसके बाद चौहान के गुंडे अरविंद और उसके परिवार वालों को मारते मारते उनके घर लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ उन्हें सिम्मी दिख जाती है। ये देखकर पुष्कर अरविंद की बहन का कपड़ा फाड़ देता है और उसे भी खूब मारता है। तभी साहिल भी उन्हें बचाने आता है, पर चौहान के गुंडे उसे भी खूब मारते हैं। अब वो अरविंद और उसके परिवार वालों को घर में बंद करके आग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी पुलिस को फोन करके सब बताता है, जिस पर भूषण कहता है कि मैं जल्द ही अपनी फोर्स भेजता हूँ। इधर अरविंद और उसके परिवार वाले बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और गाँव छोड़कर अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। हालांकि बेइज्जती हो जाने के कारण सिम्मी एक कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शान्विका की दोस्त शान्विका को समझा रही होती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अरविंद तुमसे प्यार करने लगा था, जिस पर शान्विका अपनी दोस्त पर ही चिल्ला देती है और उसे भी अपने घर से भगा देती है। वहीं चौहान सोचता है कि वो शान्विका की जल्दी शादी कर देगा। तब पुष्कर कहता है कि शान्विका की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इधर अरविंद अपनी बहन का क्रियाक्रम करता है और वो अंदर से काफी टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद अरविंद के मामा अरविंद को रिक्शा चलाना सिखा देते हैं और अपने मालिक से कहकर उसे एक रिक्शा भी दिला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दद्दू अरविंद के घर आए हुए थे। यहाँ सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि सीएम होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर दद्दू कहता है कि वो चौहान को मिट्टी में मिला देगा और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर हम चौहान को देखते हैं, जिसे उसका वकील बता रहा होता है कि दद्दू ने उसे मिट्टी में मिलाने की बात की है, जिस पर चौहान कहता है कि सीएम बनने के बाद उसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, उसका भी इंतजाम करना होगा। फिर चौहान भूषण से शान्विका के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहता है और ये बात शान्विका को भी पता चल जाती है। तब वो अपने दोस्त को घर बुलाकर सारी बात बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लड़की की एक गलती उसके पैरों में जंजीर बांध देती है। और ये सोचकर शान्विका को भी टेंशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद रिक्शा चलाने लगता है और फिर एक दिन एक लड़की उसके रिक्शा में बैठने आ रही होती है कि तभी कुछ बाइक वाले उसे धक्का देकर निकल जाते हैं। तब अरविंद रिक्शा से बाहर आकर उस लड़की की मदद करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी कॉलेज में जाती है जहाँ अरविंद पढ़ता था। अब अरविंद पूछता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, उसे आईएएस बनना है। तो अरविंद कहता है कि आप आईएएस जरूर बन जाओगे। हालांकि अरविंद उसका नाम नहीं पूछ पाता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम भी पढ़ाई करते हो या नहीं। तब अरविंद कहता है कि हाँ, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें वो लड़की पढ़ रही है। ये सुनकर लड़की पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। अरविंद कहता है कि किस्मत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब पैसे देते समय वो लड़की अरविंद से कहती है कि कभी कभी किस्मत को भी मेहनत से बदलना पड़ता है, और ये बात अरविंद के दिमाग में हिट कर जाती है। यहाँ अरविंद ठान लेता है कि वो भी अब आईएएस बनकर रहेगा, तभी वो अपने परिवार का चौहान से बदला ले पाएगा। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों अब हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा कि अरविंद कैसे आईएएस बनकर शान्विका से अपने धोखे का बदला लेगा, और उसमें दद्दू भी अरविंद का साथ कैसे देंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि